हेलो दगड़ियों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 6 बजे से। आज वैसे मैं जल्दी उठ गई थी 5 बजे, और नहा धो के ये मेरी चल रही है पूजा। और अब थोड़ा भगवान का नाम लेना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर सुबह पूजा कर ली तो दिन भर ज़रा शांति से मिली रहती है। और फिर बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। हेलो जी, नमस्कार। पूरा पूजा पाठ कर के अब हम चले, अब करते हैं गाड़ी का इंतज़ार, और आपसे मिलते हैं फिर मायके पहुंच के। और आज आपको हम दिखाएंगे बैराठेश्वर महादेव का मंदिर और बैराठ नगरी, और गोपाल बाबू गोस्वामी जी जो हमारे पहाड़ी गायककार कलाकार थे। आज हम उनके गांव का दृश्य आपको दिखाएंगे, और बैराठेश्वर मंदिर दिखाएंगे, अग्नि देवी के दर्शन कराएंगे। चलते हैं, बने रहिए वीडियो के साथ। ऑन करनी पड़ रही है। मैं खड़ी हुई यहाँ पर गाड़ी की इंतजार में। और देखो बस कब तक आती है, अगर नहीं आएगी तो छोटी गाड़ी में जाना पड़ेगा। ये है रामनगर से बद्रीनाथ रोड, सीधे बद्रीनाथ को जाती है रामनगर से। मेरा मायका भी इसी लाइन में है। चलते हैं फिर, चलते हैं सीधे बैराठ में। अब हम पहुंच चुके हैं बैराठेश्वर महादेव के मंदिर में। देखिए यहाँ की सीनरी कुछ इस तरह है। चारों तरफ खेत हैं और बीच बीच में ये मंदिर बसा है, जो बैराठेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यह है बैराठ नगरी। और इस मंदिर के ठीक पीछे अग्नेरी देवी का मंदिर है, और ठीक सामने आगे चांदीखेत गांव में कालीगाड़ माता का मंदिर है। काली माता का मंदिर जो कालीगाड़ के नाम से जाना जाता है। पहले से दोनों मंदिरों में बलि प्रथा थी, और लेकिन अब धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो चुकी है और बलि प्रथा बंद कर दी गई है। अब एक सामान्य रूप से नियम कानून तो सब वही हैं, लेकिन थोड़ा पूजा जो है वो सात्विक रूप से होती है अब। और तो कुछ ऐसा है यहाँ का दृश्य। और मंदिर में दर्शन करके सीधे बाहर आई तो बाहर यहाँ गोपाल बाबू गोस्वामी जी की समाधि है। वो गेट के अंदर की तरफ है, ये उनके परिजनों की है। यहाँ पर बहुत सारे बंदर थे तो मैं वहाँ पे नहीं जा पाई, बंदरों का डर है कहीं वो मुझे काट ना ले। और फिर ये रही बैराठ नगरी, चारों तरफ पहाड़ों से घिरी, और जो जिसको कहते हैं हम देवभूमि, यहाँ आके मतलब लगता है कि हाँ वास्तव में हम देवभूमि में ही हैं भाई। और देखिए चारों तरफ जब हरियाली होती है अभी तो यहाँ का दृश्य देखने लायक होता है। अभी सामने मुझे पहुँचना है मंदिर में। और ये रही रामगंगा नदी, जहाँ हम बचपन में नहाते थे, खेलते थे, कूदते थे। और ये हमारी जानी पहचानी अपनी रामगंगा नदी है, जहाँ हमने तैरना सीखा है, और आज भी हम तैर लेते हैं। और लेकिन बरसात में भयंकर नदी भी हम पार कर लेते थे। और देखिए यहाँ का दृश्य, ये सामने के गांव हैं दूधलिया वगैरह। चलो हम मंदिर में चलते हैं सीधे। और ये हैं भैरव देवता। गणेश जी की सीन तो चली गई, लेकिन ये हैं सीधे हम भैरव देवता के मंदिर में आ गए। और ताला लगा है तो मतलब साफ साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अब जाते हैं हम माँ के मंदिर में, क्योंकि यहाँ का दृश्य ऐसा है। रोड के किनारे पर ही मंदिर है अग्नेरी माता का, और सामने से रामगंगा बहती है, और उसके सामने बैराठ नगरी है, और बीच बीच में महादेव स्थित हैं, महादेव विराजमान हैं। और ये रही हमारी दुर्गा माता। काली माता के बगल में ही दुर्गा माता का मंदिर है। और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, और यहाँ पे बहुत शांति मिलती है। देखिए ये गेवाड़ घाटी, प्रसिद्ध गेवाड़ घाटी, जहाँ चैत्राष्टमी का मेला होता है, ये वही अग्नेरी देवी मंदिर है, जो चैत के महीने में अष्टमी के दिन होता है। और
बहुत भव्य विशाल मेला होता है। लोग दूर दूर से आते हैं। पहले से तो रात को रहने आ जाते थे, लेकिन अब वो माहौल नहीं रहा। और ये देखिए, ये जो मेन मंदिर है काली माता का, वो ये है। अभी ताला लगा है क्योंकि 12-1 हो गया है, तो पुजारी जी भी जा चुके हैं, तो मैं ताला खोल के अंदर दर्शन नहीं करा सकती। इसलिए आज माँ का ऑर्डर यही है कि बाहर से ही दर्शन करो। तो ये रही हमारी माता जी काली माता, जो सबकी जननी है। जय हो भगवान। वो आपने दर्शन कर लिए हैं, अब चलते हैं सीधे प्रांगण की तरफ। ये है प्रांगण, बगल में रोड के किनारे किनारे है। पहले गणेश जी हैं, फिर भैरवनाथ है, और फिर दुर्गा माता है, फिर काली माता है, फिर ये प्रांगण है। यहाँ पर हर साल भागवत और महापुराण कुछ न कुछ होता रहता है। जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। शाम को गंगा आरती होती है। नवरात्रि में धूम मची रहती है। तो ये हमको ये वो अंदर की काली माता का दृश्य बनाया है बच्चों ने। हमको कहीं तीर्थ स्थान जाने की ज़रूरत नहीं है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये वाला किस्सा है। हमको सब तीर्थों के बराबर ही वो यहाँ पर मिल जाता है। ये है कि ये हमारे नज़दीक का है तो इसकी मान्यता कम है, ऐसा कुछ नहीं है। दूर दूर से लोग अपनी मुराद लेके आते हैं और मन्नत मांगते हैं। और देखिए, कुछ ये रोड के किनारे किनारे दीवारों पर ये चित्र लेखन किया है बच्चों ने। हर स्कूल के बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, और उनको इनाम भी दिया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का। और बच्चों को सातवाना पुरस्कार दिया जाता है, और ताकि किसी का मनोबल ना टूटे, कोई बच्चा निराश ना हो, किसी की आशा ना टूटे, और सबका मनोबल बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम रखा जाता है। और देखिए, अब मैं खुद ही वीडियो बना रही हूँ, खुद ही वो कर रही हूँ, तो कोई साफ सा नज़ारा मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। ये देखिए चित्रलेखन, एक से एक कलाकारी बच्चों ने दिखाई है यहाँ पे। देखिए, आप खुद ही ये नज़ारा देख सकते हैं। और ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर, ये सारी चित्र कलाएँ बच्चों ने की हैं। ये केदारनाथ मंदिर का दृश्य देखिए अपने सामने, तो लगता ही नहीं है, लगता है साक्षात हम केदारनाथ में ही खड़े हैं। जय हो उन बच्चों के भी। और अब आगे हैं हम जहाँ पर मेले का प्रोग्राम होता है। यहाँ पे पहले हम बचपन में यहाँ खेला कूदा करते थे, बड़ वृक्ष और पीपल वृक्ष के नीचे की छाया में। सारा गांव दिन में आपको यहीं पे मिलता था उस समय, क्योंकि घर में पंखे कूलर तो होते ही नहीं थे, तो लोग खाना खा के सीधे यहाँ पहुँच जाते थे। और गाय भैंस नदी के किनारे चरती थी, और हम यहाँ पर मनोरंजन करते थे। कोई सो जाता, कोई अंताक्षरी खेलता, कोई कुछ न कुछ बच्चे प्रोग्राम खेल करते रहते थे। और अब मैं आ गई हूँ आगे। यहाँ पर मेरी भाभी काट रही थी धान, और भाभी की बहू और गांव वाले थे 1-2, और वो धान इकट्ठा कर रहे हैं, और मेरे से बोला तो घर चल। और ये है मेरा बाल विकास आंगनबाड़ी का कार्यालय। यहाँ हमारी मीटिंग होते रहती है, और क्योंकि मेरे मायके में ही मेरा कार्यालय है, तो मेरा मायका भी आना जाना हो जाता है। और ये रोड है 84 की। ये रोड सीधे रामनगर से 84 की गाड़ी भी आती है, और चौखटिया से होते हुए ये रोड 84 की तरफ बढ़ती है। ये देखिए, और अब बढ़ती हूँ मैं मायके की तरफ। पकड़ो इसको। ये आ गई मेरी हमारी छोटी, जो मेरा क्या कर रही थी, पानी भर रही थी, इंतजार कर रही थी सुबह बुआ दादी कब आ रही है करके। चलो अब हम चलते हैं घर के अंदर। घर का दृश्य कुछ इस तरह है, और रोड के किनारे ही है। रोड से एक 5 सेकंड का रास्ता है ऊपर को, थोड़ा सा चढ़ाई जैसी है, तब लगता है कि ये है रहा मायके का आंगन। और छोटी तो चली गई अंदर मेरे भैया, ताऊ जी के लड़के और बुआ के लड़के आए हैं, क्योंकि पिताजी का श्राद्ध है, तो बुआ के लड़के मामा के श्राद्ध में आए हैं, उनको बुलाया है। और तो ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है।
चुन्नू मुन्नू, चुन्नू मुन्नू। हैं? क्या करना? ये हैं मेरे बुआ के लड़के, वो ताऊ जी के लड़के और मेरे भैया हैं। और भाभी उनको खाना दे रही है और ईजा यहाँ से थाली में रख रही है। और अब मैं भी खाती हूँ खाना, क्योंकि मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो आप भी खाइए। और ईजा मेरे लिए भी रख रही है भात। सबको मेरी चिंता है कि पुष्पा को दो। ये चलो आइए, आप भी खाने का आनंद उठाइए। मेरे भैया ने दाल बनाई है, सब्जी बनाई है और मूली का सलाद है, रायता बनाया है। और खाना खाने के बाद मैं पहुंची अपने पुराने घर में, ऊपर से है। हमारी सभी बहनों की शादी इसी घर से हुई। और ये हमारे 2 परिवारों का मकान हुआ करता था तब, इसमें 2 परिवार रहते थे। आज इतने मकान बन गए हैं, तब भी जगह नहीं होती है। मेरी ईजा इधर उधर जा रही है और ये मेरी पुरानी यादें। बगल में ताऊ जी के बेटे का मकान बना है नया, तो उसका दृश्य कुछ ऐसा है। काम चल रहा है अभी, टाइल हाइल लगे हैं, फिर बन के सुंदर लगेगा मकान। और यहाँ ये घर नल वाले फिटिंग कर रहे हैं। यहाँ मेरी ईजा ने मट्ठा बनाया है, मक्खन अभी निकाला नहीं है। तो पहले से हम हाथ से बनाते थे, तो अब ये मशीनें चल गई हैं, तो और भी सुविधा हो गई है। और फिर हम मट्ठे को लेके नीचे के घर में पहुँचे। इससे पहले कि नीचे जाते मैंने अपनी ईजा से थोड़ा सा बातचीत की कि कब उठती है, क्या करती है, तो वो खुद बताती है। वो नौनी निकाल ली, नौनी निकाल ली हो, ये मशीन से छापा नहीं। चल मशीन सही है ना, मशीन सही होगा। राती कत बजे उठसा तू? राती कत बजे उठसा? को मैं तो नर के बाद ही है, मैं तो 3 बजे उठ रहा किला ना उसी को मुझे मैं कैसे करना बैठ। इसके बाद मैंने ली विदाई मायके से, और सब लोग छोड़ने मुझे किनारे तक आए, वहाँ सीढ़ियों तक। और छोटी जिद कर रही थी नीचे आने को, तो मम्मी से भी बोल रही थी कि तू भी चल मेरे साथ। और देखिए फिर बुढ़ी दादी के साथ आई थी, यानी कि मेरी जीजा के साथ। और ये नहीं छोड़ हाँ हाँ वही बैठा। हाँ हाँ ऐसा हाँ मैं क्या करूँगी बाबू नमस्कार। हाँ बैठा वहाँ पे है। हाँ चलो कोई बात नहीं, आ जाओ ऐसे। घर में है वो। चलो चलो हम तो आ गए मायके से। और मेरे को हो रही देर, क्योंकि मासी रोड में 4 बजे के बाद गाड़ियाँ नहीं मिलती, इसलिए दिल्ली कनाई जाती है 4, साढ़े 4, 5 बजे के करीब। तो उसको पकड़ने मुझे पहुंचना है चौखटिया रोड में।
देखते हैं। मैं पहुंच गई हूँ बैराटेश्वर बैराट में, जहाँ ये बैराट जो है राजा मालूशाही की बैराट है, जो प्राचीन समय में राजा हुआ करते थे, राजा मालूशाही, ये उनकी बैराट है। यहाँ उनके जो भवनों के अवशेष भी थे। अभी ये नदी किनारे किनारे उनके अवशेष भी थे, जो अभी खेत वालों ने मतलब समतल करके खेत बना दिए हैं, और मैंने खुद अवशेष देखे हैं। तो वैसे उपजाऊ भूमि है बहुत ये बैराट जो है। इसमें सब्जी से लेके अनाज, धान, गेहूँ, मडुआ और आलू, प्याज, लहसुन, सारी चीज़ें होती हैं यहाँ। और ये जो सामने मेरे पीछे गांव है, ये सामने ये स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी जी का गांव। तो उनके भी खेत हैं, अभी उनके बच्चे हैं, और उनके बेटे श्री रमेश बाबू गोस्वामी जी भी गाना गाते हैं, आप जानते होंगे उनको भी। और ये है हमारी रंगीली बैराट। मैं खुद को भी धन्य समझती हूँ कि मैंने भी यहाँ जन्म लिया। मेरी जन्मभूमि में भी एक से एक कलाकारों ने जन्म लिया। और मुझे तेज़ भागने में मुझे होती है परेशानी सांस की। और अब सीधे मिलते हैं आपको मासी जाके, आपको फिर ब्लॉग का एंड वहीं से करेंगे मासी जाके। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो आपको कैसी लगी एक कमेंट करके बताना ज़रूर। फिर मिलते हैं, ओके। ये देखो मायके से मैं लाई हूँ, ये 1 बोतल मट्ठा लाई हूँ। ये मेरी भाभी और ईजा ने दही रखा है, इसमें पूरी है, इसमें कुछ और है। 1 बोतल दूध रखा है, इसमें भी कुछ रखा है। मायके की कुछ बात ही अलग होती है, जब तक माँ तब तक मायका। मेरे भाई भाभी भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मेरे भाई, जब मैं 4-5 साल की थी, मेरे भाई की शादी तब हो गई थी। तो तब से भाभी ने हमको अपने बच्चों की तरह मेरे को तो गोद में खिलाया है। तो मेरे भाई भाभी भी बहुत अच्छे हैं। चलिए फिर मिलते हैं फिर जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक कमेंट ज़रूर करना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना प्लीज़।